न सर्दी, न खांसी, न बुखार, न गला खराब और न ही सांस लेने में कुछ तकलीफ। मगर फिर भी अपने जिस्म के अंदर ये जानलेवा वायरस लेकर लाखों लोग घूम रहे हैं। फिक्र की बात यह है कि दुनिया को अभी कोरोना वायरस के सीधे सीधे लक्षण वाले मरीजों के बारे में ही पता है या उन्हीं का इलाज किया जा रहा है, मगर अब बात इससे कहीं आगे निकल चुकी है। कोरोना के 4 अलग अलग तरीकों के मरीजों ने दुनिया के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की पेशानी पर पल्ला दिया है। सबसे पहले तो यह समझिए कि सिम्टोमेटिक या सिम्टम्स क्या है। आसान जुबान में सिम्टम्स को लक्षण कहते हैं। जैसे कोरोना वायरस की बात करें तो बुखार, खांसी, गला खराब या सांस लेने में तकलीफ जैसी चीजें कोरोना के सिम्टम हैं। और फिलहाल बड़े पैमाने पर इन्हीं लक्षणों वाले मरीजों की टेस्टिंग हो रही है। मगर कोरोना की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कोरोना के 4 अलग अलग तरीकों के मरीजों में अलग अलग लक्षण पाए जा रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा खतरनाक हैं वो मरीज जिन्हें खुद को नहीं पता कि वो कोरोना की जद में है, और ऐसे लोग कहलाते हैं साइलेंट स्प्रेडर। जानकारों का मानना है कि सरकारों को ऐसे पेशेंट ढूंढने ही होंगे जिनमें सिम्टम तो नहीं है मगर उनमें वायरल इन्फेक्शन लोड है। और इसका एक ही तरीका है, जितनी ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग मुमकिन हो वो की जाए। WHO ने भी कहा है कि कोरोना के मामलों में 80% वो लोग हैं जिनमें या तो लक्षण ही नहीं है या बहुत थोड़े से लक्षण हैं, और ना ही वो जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। इसीलिए ऐसे मरीजों को अलग अलग समझना जरूरी है। सिम्टोमेटिक यानी वो मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण जैसे सर्दी, खांसी और बुखार है। प्री सिम्टोमेटिक यानी वो मरीज जो आज तो ठीक है मगर थोड़े दिनों बाद उनमें लक्षण दिखने लगेंगे। एटिपिकल सिम्टोमेटिक यानी वो मरीज जिनमें बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं, जिन्हें बुखार नहीं है, सिर्फ खांसी है और लक्षण आ रहे हैं और जा रहे हैं। और फिर आता है एसिम्टोमेटिक यानी वो मरीज जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं होते मगर फिर भी वो कोरोना संक्रमित होते हैं। अब अंदाजा लगाइए, भारत जैसे देश में जहां सिम्टोमेटिक मरीजों को ही डील करना मुश्किल हो रहा है, वहां इन अलग अलग तरीकों के कोरोना मरीजों की पहचान कैसे होगी। अब तक देश में हुई टेस्टिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं हुई है, और टेस्टिंग का जो तरीका हम अपना रहे हैं उससे इन अलग अलग सिम्टम्स वाले मरीजों का पता लगाना लगभग नामुमकिन है। आइए आपको बताते हैं कि भारत में कोरोना की टेस्टिंग किस तरह से हो रही है। हाल ही में विदेश से लौटे कोरोना के लक्षण वाले लोगों की टेस्टिंग, कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने वालों की टेस्टिंग हो रही है, मरीजों की देखभाल कर रहे मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की टेस्टिंग हो रही है, सांस और फेफड़ों की बीमारी वाले मरीजों की जांच की जा रही है, हॉटस्पॉट इलाकों में भी बड़े पैमाने पर लोगों की टेस्टिंग हो रही है। अब आपको यहां यह समझना होगा कि जिस तरह से देश में कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में साइलेंट स्प्रेडर जैसे प्री सिम्टोमेटिक, एटिपिकल सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक मरीजों को खोज निकालना भारत की आबादी के हिसाब से दूर की कौड़ी है। लिहाजा सरकार टेस्टिंग के मामले में उन लोगों पर ज्यादा फोकस कर रही है जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि बुजुर्गों की इम्यूनिटी कमजोर होती है और उनके इस इन्फेक्शन के शिकार होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर 100 लोगों को कोरोना इन्फेक्शन होता है तो बहुत मुमकिन है कि उनमें से 80 लोगों में इसके लक्षण न पाए जाएं। और यही साइलेंट स्प्रेडर बहुत तेजी से अपने आसपास के लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। इसीलिए सरकारों को उनकी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, मगर ये होगी कैसे? जानकारों का कहना है कि सबसे पहले तो हॉटस्पॉट में डोर टू डोर टेस्टिंग हो और दवा या वैक्सीन बनने तक जितना ज्यादा मुमकिन हो लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, जो हमारे देश में लॉकडाउन से ही मुमकिन हो सकता है। जापान, इटली, साउथ कोरिया में हुई कुछ रिसर्च के मुताबिक कोरोना की ये साइलेंट स्प्रेडर बेहद खतरनाक है और इन पर नजर रखनी जरूरी है। दुनिया के अलग अलग देशों का तजुर्बा बता रहा है कि इन साइलेंट स्प्रेडर्स ने बहुत साइलेंटली उनके देश में कोरोना फैलाया। चीन में लॉकडाउन हटाने के बाद कोरोना के कुल मामलों में 78% लोगों में सिम्टम देखे ही नहीं गए।
हालांकि इटली में ऐसे मामलों की तादाद सिर्फ 7% है और दूसरे कोरोना प्रभावित देशों में एक स्टडी के मुताबिक 30 से 40% लोग कोरोना के साइलेंट स्प्रेडर साबित हुए हैं। दरअसल कोरोना को लेकर रोजाना नई स्टडी सामने आ रही है। शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि जिन लोगों को तेज बुखार है, सर में दर्द है, खांसी है, ऐसे लोग जो है वो डॉक्टर के पास जाए और अपना टेस्ट कराए, और ऐसे लोगों को ज़्यादातर लोगों को कोरोना का जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आ रहा था। तो जाहिर तौर पर ये चिंता बढ़ रही थी और इससे फैल भी जो है वो ज़्यादा लोगों में रहा था। जो हमने देखा करीब करीब 30,000 से ज़्यादा केसेस पूरे अगर भारत की बात करें तो हो गए हैं। लेकिन अब जो है एक कैटेगरी दूसरी आ गई है। WHO जो स्टडी की है उसमें इन्होंने बताया कि कुछ और ऐसे लक्षण हैं जिसके बेसिस पर अगर जिन पेशेंट्स को लक्षण है उनको एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स कहा जाता है। और इसको लेकर भी वैज्ञानिकों की दो तरह की राय है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा उससे फैलता नहीं है कोरोना, और कुछ का मानना है कि बहुत ज़्यादा फैलता है। हालांकि इसको लेकर अभी भी रिसर्च चल रही है। तो यानी कहा जाए कि अभी भी कोई पर्टिकुलर एक तरह से स्टडी सामने नहीं है कोरोना को लेकर, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा।